तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इन माय वे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लिमिट के बारे में डिस्कस किए थे और आपको ये बताया था कि लिमिट का पार्ट 2 भी आने वाला है और वहाँ पे हम लिमिट का जितना भी न्यूमेरिकल्स है उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे आपका पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग लिमिट चैप्टर। फ्रेंड्स, आई एम आंतरिक पंडित। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जर्नी स्टार्ट करते हैं इस वाले सम से। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट ओवर cos x माइनस क्यूब रूट ऑफ cos x होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको कॉपी किया है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसको यहाँ पे कॉपी किया है। फिर देखिए यहाँ पे cos x को z⁻6 एज्यूम किया है। अभी क्यों किया है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा बाद में। तो देखिए यहाँ पे cos x इक्वल्स टू z⁻x लेट, तो देयरफॉर z टेंड्स टू 1 व्हेन x टेंड्स टू 0। यहाँ पे देखिए अगर x का जो वैल्यू है वो 0 होता है तो यहाँ पे cos 0 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स z का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब x जितना 0 की तरफ जाएगा z का भी वैल्यू उतना ही 1 की तरफ टेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए cos x की जगह हम z⁻6 लिख दिए। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन पे जो आता है लिमिट z टेंड्स टू 1 रूट ओवर z⁻6 माइनस क्यूब रूट ऑफ z⁻6 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस z⁻12। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन पे रूट ओवर z⁻6 इसका मतलब होता है z क्यूब। इसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ z⁻6 का भी वैल्यू होता है z स्क्वायर, और नीचे जो 1 माइनस z⁻12 था उसको तो हम वैसे ही लिखेंगे। तो ये हमारा थर्ड लाइन जो आया वो हुआ लिमिट z टेंड्स टू 1 z क्यूब माइनस z स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस z⁻12। फिर नेक्स्ट लाइन पे देखिए न्यूमरेटर से हम z स्क्वायर को कॉमन लेंगे। तो z स्क्वायर को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिलता है z स्क्वायर इंटू z माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई नीचे जो डिनोमिनेटर दिख रहा है 1 माइनस z⁻12, इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। तो इसको अगर उस फॉर्मूला में हम तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस b के फॉर्मूले में, तो हमें जो मिलता है 1 माइनस z⁻6 इंटू 1 प्लस z⁻6। तो इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे देखिए यहाँ पे 1 माइनस z⁻6 को हम फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे। तो इस तरीके से क्या मिलता है लिमिट z टेंड्स टू 1 z स्क्वायर इंटू z माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस z क्यूब इंटू 1 प्लस z क्यूब इंटू 1 प्लस z⁻6। अभी हम ये जो 1 माइनस z⁻6 है उसको भी हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे, और ऊपर से हम ये जो z माइनस 1 दिख रहा है यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है नेक्स्ट स्टेप में लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z स्क्वायर इंटू z माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई देखिए 1 माइनस z क्यूब इंटू 1 प्लस z क्यूब जो हमें यहाँ से मिला 1 माइनस z⁻6 से, और फिर इंटू 1 प्लस z⁻6। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये जो 1 माइनस z क्यूब दिख रहा है इसको हम a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ेंगे। तो वहां से हमें क्या मिलता है नेक्स्ट स्टेप में लिमिट z टेंड्स टू 1 माइनस z स्क्वायर इंटू 1 माइनस z होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस z इंटू 1 प्लस z स्क्वायर इंटू 1 प्लस z क्यूब इंटू 1 प्लस z⁻6। अभी देखिए नीचे और ऊपर दोनों जगह पे ही 1 माइनस z हमें दिख रहा है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलता है लिमिट z टेंड्स टू 1 z स्क्वायर बाई माइनस, ये माइनस कहाँ से आया, ये जो ऊपर जो माइनस था उसी को नीचे लिखा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आता है माइनस 1 इंटू 1 प्लस z स्क्वायर इंटू 1 प्लस z क्यूब इंटू 1 प्लस z⁻6 when z टेंड्स टू 1 therefore z is not equals to 1। ये लाइन लिखना जरूरी है क्योंकि ये लाइन यही सिग्निफाई करता है कि z यहाँ पे 1 नहीं है। अगर z 1 होता तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाता और फिर नीचे इंफिनिटी आ जाता जो कि इनवैलिड है। तो इसीलिए हमें ये वाला लाइन लिख देना है एग्जाम के हॉल में। तो अभी देखिए जो हमें मिला इस स्टेप से, यहाँ पे अगर हम z की जगह 1 पुट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो इनवैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए हम इस स्टेप में z की जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में वही किया है कि 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस ये बाहर था इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 क्यूब इंटू 1 प्लस 1⁻6। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा -1
डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 2, वहां से फाइनल आंसर मिलता है -1/12। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अभी हम अपने नेक्स्ट सम की तरफ। यहाँ पे एक प्रूफ करने के लिए दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू y cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर y होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस sin 2y बाई 2y। तो इसको हम अभी प्रूफ करेंगे। सबसे पहले जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया गया है। तो न्यूमरेटर के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर y आएगा, और डिनोमिनेटर के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, लिमिट x टेंड्स टू y, ये जो 2 cos स्क्वायर x है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस cos 2x माइनस, और ये जो cos स्क्वायर x है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं -1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस cos 2x। ये मल्टीपल एंगल का ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है उस चैप्टर का एक फॉर्मूला है। तो अगर आपको इस चैप्टर के बारे में और डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, मैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग और डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में जो मिलता है लिमिट x टेंड्स टू y माइनस cos 2y प्लस cos 2x, या फिर आप बोल सकते हैं cos 2x माइनस cos 2y होल डिवाइडेड बाई 2x प्लस y इंटू x माइनस y। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये जो हमें cos 2x माइनस cos 2y मिलता है, अब एक और ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है कि cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2। तो अगर वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर 2xc होता है और 2y होता है तो हमें यहाँ पे मिलता है कि 2 sin 2x प्लस 2y बाई 2 इंटू sin d माइनस c बाई 2, मतलब 2y माइनस 2x बाई 2। यहाँ पे 2y माइनस 2x बाई 2 को हम माइनस अगर कॉमन लेके लिखेंगे तो आएगा साइन ऑफ माइनस 2y माइनस 2x बाई 2। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ पे ये बाहर लिखा है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। फिर नेक्स्ट लाइन पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू y, यहाँ पे माइनस साइन x प्लस वाई, यहाँ से 2 कॉमन लिया और नीचे का 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू माइनस ऑफ साइन y माइनस x, यहाँ से माइनस कॉमन लेके बाहर अगर लिखेंगे तो यही आएगा। तो फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस आगे जाके प्लस हो जाएगा, और नीचे होल डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये 2 और ये 2 कट आउट हो जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू y, अभी हम लिमिट को सबके साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिमिट इसको अलग करके लिखेंगे साइन ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू लिमिट x टेंड्स टू y, फिर इसको अलग साइन ऑफ y माइनस एक्स बाई एक्स माइनस वाई। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू y साइन ऑफ x प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू -1, नीचे से अगर हम -1 को कॉमन लेंगे, पहले x माइनस वाई था, अभी -1 कॉमन लेके y माइनस एक्स करके हम इसको लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये जो साइन x प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे x की वैल्यू y पुट करेंगे तो हमें कोई इनवैलिड वैल्यू नहीं मिलेगा, तो फिर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू y पुट कर सकते हैं। तो वही किया है नेक्स्ट स्टेप में साइन y प्लस वाई बाई वाई प्लस वाई, और उसके साथ में जो था -1 इंटू, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे y माइनस एक्स को हम z ले लेंगे, तो z टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू y। ये क्यों किए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू y पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे 0 आ जाएगा, y माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो वो तो इनवैलिड हो जाएगा। तो इसीलिए फॉर द कैलकुलेशन के लिए हमें इसको y माइनस एक्स को z लेना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें मिलता है -1 लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z बाई z। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ऑफ 2y बाई 2y इंटू -1 इंटू 1, तो यहाँ से हमें मिलता है फाइनली माइनस साइन 2y बाई 2y, और यही है हमारा प्रूफ। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा। ब्रैकेट में लिखा है कि लिमिटिंग वैल्यू, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है व्हेन थीटा टेंड्स टू 45 डिग्री। तो इसको तो पहले हम फॉर्मल तरीके में लिखेंगे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4 2
माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हमें पता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आता है 2 माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अभी उसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ये जो कॉट थीटा है इसको हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा इस तरीके से बोल सकते हैं। तो नीचे आता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो उसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4, ऊपर से हम एक माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा था और ये साइन थीटा था ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें नीचे एक साइन थीटा मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में है, तो अगर उसको हम अप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला आता है ट्रिगोनोमेट्री में कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर हम उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई, नीचे से साइन थीटा को कॉमन लेके लिखेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4, न्यूमरेटर में देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन लेके लिखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम देखिए यहाँ ऊपर नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4 है, therefore theta is not equals to pi by 4। तो फिर हमें जो मिलता है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4 cos थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। फिर अभी हम लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4 को सबके साथ लिखेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलता है लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4 cos थीटा प्लस लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई बाई 4 साइन थीटा। अभी अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एक वैलिड वैल्यू ही मिलेगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 बाई साइन पाई बाई 4। तो अगर यहाँ पे हम cos पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलता है नेक्स्ट स्टेप में 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट 2। अभी इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।